Good morning, class 10. Our first unit is problem solving. First of all, problem solving की definition हम पढ़ेंगे. इस टॉपिक को अंडरस्टैंड करने के लिए इसकी डेफिनेशन मैंने अपने बोर्ड पर लिखी हुई है, आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं अपनी कॉपी के ऊपर. प्रॉब्लम सॉल्विंग इज़ अ स्किल विच कैन बी डेवलप्ड बाय फॉलोइंग अ वेल ऑर्गेनाइज्ड अप्रोच. फिर पढ़ें इसको. प्रॉब्लम सॉल्विंग इज़ अ स्किल विच कैन बी डेवलप्ड बाय फॉलोइंग अ वेल ऑर्गेनाइज्ड अप्रोच. प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होती है? ऐसी स्किल होती है जिसको बनाने के लिए एक अच्छे तरीके से स्टेप बाय स्टेप उसको सॉल्व किया जाता है, ऑर्गेनाइज़ किया जाता है. अब उसको ऑर्गेनाइज़ करने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है? दैट इज़ कॉल्ड द प्रोग्रामिंग. हम अपने कंप्यूटर की तरफ आ जाएं तो प्रोग्रामिंग ऐसी लैंग्वेज होती है जो कंप्यूटर को समझ भी आ जाए और हमें भी उसका आंसर, हमारा रिज़ल्ट जो है हमें हमारी लैंग्वेज में मिल जाए. तो उसके लिए हम प्रोग्रामिंग की डेफिनेशन पहले पढ़ेंगे. प्रोग्रामिंग इज़ द प्रोसेस, आप इसकी डेफिनेशन नोट भी कीजिएगा. प्रोग्रामिंग इज़ द प्रोसेस बाय विच अ सेट ऑफ instructions is produced in any computer language to get desired results. प्रोग्रामिंग क्या होती है? ऐसा प्रोसेस होता है by which a set of instructions is produced in any computer language to get the desired result. Clear class? इसको समझने के लिए आप अपनी बुक का पेज नंबर फर्स्ट खोल सकते हैं. आप उसको पढ़िएगा, उसको रीड आउट कीजिएगा तो आपको उसकी प्रोग्रामिंग की डेफिनेशन भी समझ आएगी. प्रोग्रामिंग क्या होता है? ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम अपने कंप्यूटर को डिज़ायर रिज़ल्ट लेने के लिए इंस्ट्रक्शन देते हैं, ताकि कंप्यूटर की लैंग्वेज में उसको बताते हैं ताकि वो हमें हमारा डिज़ायर रिज़ल्ट जो है वो हमारी स्क्रीन पर शो कर सके. प्रॉब्लम सॉल्विंग को सॉल्व करने के लिए जो स्टेप्स होते हैं, द फर्स्ट स्टेप इज़ कॉल्ड द प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन. सबसे पहले क्या होता है? प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन. सेकंड इज़ स्पेसिफाई द रिक्वायरमेंट्स. सेकंड क्या है? स्पेसिफाई द रिक्वायरमेंट्स. थर्ड वन इज़ एनालाइज द प्रॉब्लम. फोर्थ इज़ डिज़ाइन एल्गोरिथम एंड ड्रॉ द फ्लो चार्ट्स. नेक्स्ट इज़ राइट प्रोग्राम यानी कोडिंग. टेस्ट एंड डिबग द प्रोग्राम. नेक्स्ट है इम्प्लीमेंट्स द प्रोग्राम. उसके बाद होगा मेंटेन एंड अपडेट द प्रोग्राम. लास्ट वन होगा डॉक्यूमेंट द प्रोग्राम. इस सारे टॉपिक को समझने के लिए आप इसके एग्जांपल मैं आपको वैसे ही दे रही हूँ अपने हाउस होल्ड्स के लिए, अपने हाउस होल्ड से, कि आपने एक क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करना है एंड विदाउट कैलकुलेटर यू कैन सॉल्व can't solve it. उसकी एग्जांपल है कि आपको एक कैलकुलेटर चाहिए, आपको अपने मैथ्स के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. अब सबसे पहले आपने ये सोचना है कि आपको कौन सा कैलकुलेटर चाहिए. यू कैन यूज़ द सिंपल और साइंटिफिक. द फर्स्ट इज़ द प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन. आपकी प्रॉब्लम क्या है कि आपको कैलकुलेटर ख़रीदना है. आप उसको आइडेंटिफाई कैसे कर रहे हैं कि आपको साइंटिफिक ख़रीदना है या आपने सिंपल ख़रीदना है. व्हेन यू कैन फाइंड योर प्रॉब्लम यू कैन आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम. आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम क्या होती है? एट दिस स्टेज द प्रॉब्लम बीइंग सॉल्व्ड इज़ ऑब्जर्व्ड केयरफुली. मेजर एरियाज ऑफ कंसर्न आर आइडेंटिफाइड एंड इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन इज़ फिल्टर्ड आउट. अब आपको जब इस बात, आपके जहन में ये बात आ गई कि आपको कैलकुलेटर ख़रीदना है साइंटिफिक या सिंपल, तो योर्स प्रॉब्लम इज़ साइंटिफिक कैलकुलेटर. तो आप सिंपल कैलकुलेटर वाली बात जो है वो जहन से निकाल देंगे. तो दिस इज़ कॉल्ड द फिल्ट्रेशन. क्लियर? बाय फिल्टरिंग आउट द इररिलेवेंट informations we can concentrate on the actual problem, define and understand the problem area. Clear class? Now next topic is specify the requirements. Requirements क्या होती हैं? Most of the user cannot explain their exact software requirements. जिस चीज़ पर आपको अपना प्रोग्राम लिखना है
या जो भी सॉफ्टवेयर आपको यूज़ करना है, दैट इज़ कॉल्ड द रिक्वायरमेंट्स, स्पेसिफाई द रिक्वायरमेंट्स. They are uncertain about what they want to do with the software, so they appear with the views of set of instructions in mind which may lead to wrong solution. अगर आप इस बात की रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं करेंगे कि आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर चाहिए और आपके पास उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या आ जाती हैं कि यू हैव टू मनी टू बाय दैट कैलकुलेटर. अब मनी क्या होगी, उसकी रिक्वायरमेंट होगी. आपके पास उसकी रिक्वायरमेंट है कि आपके पास इतने पैसे होने चाहिए कि आपने वो कैलकुलेटर ख़रीदना है. Clear? This stage demand to clear the user requirement so that the proper solution could be suggested. जब आपके पास पैसे होंगे तो आप अपने प्रॉब्लम को सॉल्व भी कर सकेंगे. Now next is the analyze the problem. At this stage the problem is decomposed into sub problems. यहाँ पर क्या होता है कि आप अपनी प्रॉब्लम्स को छोटे छोटे सब प्रॉब्लम्स के अंदर इसको डिवाइड कर देते हैं ताकि आप अपनी प्रॉब्लम्स को ज़्यादा अच्छे तरीके से और ज़्यादा आसानी से एनालाइज कर सकें और उसको सॉल्व कर सकें. रादर ऑन कंसनट्रेटिंग द बिगर प्रॉब्लम एज अ होल वी ट्राई टू सॉल्व ईच सच सब प्रॉब्लम सेपरेटली. दिस लीड टू अ सिंपल सोल्यूशन. दिस टेक्निक इज़ नोन एज टॉप डाउन डिज़ाइन. आप इसकी डेफिनेशन में दोबारा रिपीट कर रही हूँ, आप इसको नोट डाउन कीजिएगा. एट दिस स्टेज द प्रॉब्लम इज़ डिकम्पोज्ड इनटू सब प्रॉब्लम्स. Rather on concentrating the bigger problem as a whole, we try to solve each such problem separately. This leads to a simple solution. This technique is known as top-down design. Clear class? Now next is design algorithm and flowcharts. अब जब हमने सारा इसको आइडेंटिफाई भी कर लिया, स्पेसिफाई द रिक्वायरमेंट्स भी पढ़ लिया, एनालाइज भी कर लिया, तो उसके बाद हम अपने कंप्यूटर में क्या बनाते हैं, उसका डिज़ाइन करते हैं एल्गोरिथम. और एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट हम क्लास 8 में भी पढ़ चुके हैं. क्लास 9 में भी हमने थोड़ा बहुत इसके बारे में इंट्रोडक्शंस ली हुई हैं. एल्गोरिथम क्या होता है, अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करना स्टेप बाय स्टेप. यू कैन राइट इट ऑन योर डॉक्यूमेंट्स, ऑन योर पेपर, ऑन योर कीबोर्ड, with your keyboard or in any storage device. जब आप उसको लिख लेते हैं कि आपने उसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है, तो दैट प्रोसेस इज़ कॉल्ड द एल्गोरिथम. डिज़ाइनिंग द एल्गोरिथम रिक्वायर्स टू डेवलप अ फिनिट लिस्ट ऑफ स्टेप्स टू सॉल्व अ प्रॉब्लम. क्लियर क्लास? अब डिज़ाइन करने के लिए सबसे पहले गेट डाटा होगा, फिर उसके बाद प्रोसेसिंग होती है, फिर उसके बाद रिज़ल्ट मिलता है. ठीक है. आफ्टर डिज़ाइनिंग द एल्गोरिथम यू कैन ड्रॉ योर फ्लो चार्ट. फ्लो चार्ट इज़ द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर प्रॉब्लम. फ्लो चार्ट क्या होता है? फ्लो चार्ट, द नेक्स्ट स्टेप इज़ ड्रॉ फ्लो चार्ट. फ्लो चार्ट shows the pictorial demonstration of the flow of program. In fact, flow chart is a pictorial representation of an algorithm. Clear? Now next topic is write the program, यानी coding. Clear class? A program code is written after drawing the flow chart. हमेशा जब आप अपना डिज़ाइन कर लेते हैं एल्गोरिथम, फिर फ्लो चार्ट, फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? राइट द प्रोग्राम. दिस स्टेप इन्वॉल्व्स द कन्वर्जन ऑफ एन एल्गोरिथम टू अ प्रोग्राम. हम एल्गोरिथम को किस में कन्वर्ट करते हैं? प्रोग्राम. रिटन इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. आप किसी भी लैंग्वेज में इसको लिख सकते हैं, उस अपने प्रोग्राम को, एल्गोरिथम को. इट इज़ ईजी टू कन्वर्ट दैट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस इनटू एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. फॉर दिस पर्पस द प्रोग्राम मस्ट नो the syntax of the programming language chosen, the grammatic rules of programming language to write the programs are referred to as a syntax that programming language. Clear? जब हमने उसको आइडेंटिफाई कर लिया, रिक्वायरमेंट्स उसकी पता चल गई, एनालाइज कर लिया, उसका एल्गोरिथम बना लिया, उसका फ्लो चार्ट बना लिया, देन नेक्स्ट स्टेप क्या है? उसके अपनी प्रॉब्लम का प्रोग्राम रीड आउट रिटर्न फॉर्म में करना, उस लैंग्वेज में जो लैंग्वेज हमें रिक्वायर्ड है अपने प्रोग्राम के अंदर, कंप्यूटर के अंदर. क्लियर? जब हम अपनी प्रोग्रामिंग कर लेते हैं, देन नेक्स्ट स्टेप इज़ टेस्ट एंड डीबग. टेस्ट क्या होता है? आफ्टर राइटिंग अ कोड, प्रोग्राम कोड,
the most vital step is testing of the program. This stage requires evaluating the program to verify that it works as desired. टेस्ट क्या होता है कि इस स्टेज पर आकर हम अपने प्रोग्राम को वैलिडेट करते हैं, वेरीफाई करते हैं कि क्या हमारा ये काम, हमारा ये प्रोग्राम जो है वो हमें हमारी डिज़ायर रिज़ल्ट शो करेगा, विच विल क्लियर इट्स परफॉर्मेंस एंड डिज़ायर रिज़ल्ट. रन द प्रोग्राम several times using different sets of data, making sure that it works correctly. From the errors must be point out and debug. Debug क्या होता है? अपने लिखे हुए प्रोग्राम के अंदर से गलतियाँ निकालना is called the debugging. जब आप अपने प्रोग्राम के अंदर से एरर्स को रिमूव कर देते हैं, that procedure is called the debugging. उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? Debugging. डेफिनेशन इसकी नोट करें. Debugging is the process of locating and eliminating the errors. Note down on your copy. What is the definition of debugging? Debugging is the process of locating and eliminating the errors. Clear? Now next step is implements the program. जब हम इसमें से उसको टेस्ट भी कर लेते हैं, debug भी कर लेते हैं, next step is implement the program. Note down your definition. Implementation is the process of taking the program and placing it into operation. जब हम उसको कोडिंग कर लेते हैं, उसको टेस्ट और डीबग कर देते हैं, एंड नाउ इट इज़ रेडी फॉर द इम्प्लीमेंटेशंस, यानी प्रोसेसिंग के लिए हम इसको अपने सिस्टम के अंदर लिख सकते हैं. दैट स्टेप इज़ कॉल्ड द इम्प्लीमेंट्स द प्रोग्राम. क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज़ द मेंटेन एंड अपडेट द प्रोग्राम. मेंटेनेंस क्या होती है कि जब आप अपना कंप्यूटर अपने पास कोई रखते हैं, अपने प्रोग्राम को सही रखने के लिए आप जैसे आपके मोबाइल्स हैं, आप उसके प्रोग्राम भी अपडेट करते रहते हैं, उसको मेंटेन भी करते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड द मेंटेनिंग एंड अपडेट द प्रोग्राम. डेफिनेशन इसकी लिखें. प्रोग्राम मेंटेनेंस इज़ एन ऑनगोइंग प्रोसेस ऑफ अपग्रेडिंग द प्रोग्राम टू अकोमोडेट न्यू हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स एंड इंट्रोड्यूसिंग माइनर इम्प्रूवमेंट्स. Clear? Programming maintenance. I repeat my words. Programming maintenance is an ongoing process of upgrading and program to accommodate new hardware or software requirements and introducing minor improvements. Clear class? Now last topic is document the program. Documentations की definition अपनी copy को note down कीजिएगा. Documentation is the process of recording details of program relating to the system. It will be convenient for the person who wants to make the enhancement, implementation or removing any errors in program in future. Clear? Definition. I repeat my definition. Documentation is the process of recording details of programs relating to the system. It will be convenient for person who wants to make enhancement, implementations और रिमूविंग एनी एरर्स इन द प्रोग्राम इन फ्यूचर. क्लियर क्लास? ये आज का हमारा टॉपिक था, डे 1 क्लास 10. ओके, आपने इसको याद करना है बहुत अच्छी तरह से. जो डेफिनेशंस मैंने लिखवाई हैं आपने इनको लर्न भी करना है और अपनी कॉपी पर राइट भी करना है. क्लियर? ओके, अल्लाह हाफ़िज़, गुड बाय.